जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको पता है जब भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया और नंद बाबा को छुड़ाने गए थे जेल में, तब उनकी उम्र 14 साल की थी। तो जैसे ही वो जेल में देवकी मैया को छुड़ाने गए तो देवकी मैया ने उनसे गले लग के मिली। फिर उनसे पूछती हैं कि कान्हा, तुम तो भगवान थे, तुम तो भगवान, स्वयं भगवान का रूप हो, तो तुमने हमें छुड़ाने में 14 साल क्यों लगा लिए? तुम तो हमें पहले दिन ही आके छुड़ा सकते थे। कान्हा ने कहा, मैया कैसे छुड़ाता मैं आपको, आपने भी तो मुझे 14 साल का वनवास दिया था। देवकी मैया ने बोला, मैंने तुम्हें कब वनवास दिया? तो कान्हा ने बोला, मैया याद करो, पिछले जन्म में आपकी एक ही थी और मैं राम था। आपने मुझे 14 बरस का वनवास दिया था तो मैं 14 बरस वनवास में रहा था। तो अब आपका दिया हुआ जो उपहार था वो भी तो मुझे आपको लौटाना था। अब आपसे मुझे 14 बरस दूर तो रहना था। तो देवकी मैया ने बोला कि फिर यशोदा कौन है? तो कान्हा जी ने बोला कि यशोदा माता पिछले जन्म में कौशल्या थी। उन्होंने पिछले जन्म में राम जी से वियोग सहा था 14 वर्ष के लिए, इसलिए इस जन्म में पैदा होते ही मैं यशोदा मैया के पास पहुंच गया और 14 साल मुझे उनके साथ रहना था। तो इसलिए मैं इस जन्म में 14 साल उनके साथ रहा। तो कहा जाता है कि इंसान हो या भगवान, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, इस जन्म में, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, क्योंकि इंसान का चक्र 7 जन्मों तक चलता है और 7 जन्मों में जो आपके अच्छे कर्म हैं वो भी आपको मिलेंगे, जो आपके बुरे कर्म हैं वो भी आपको मिलेंगे। अगर भगवान जी को भी अपनी माता से दूर रहना पड़ा तो फिर हम तो इंसान हैं, कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। कर्म की जो चक्री होती है, कर्म का पलड़ा होता है, वो सबके लिए एक समान होता है। कर्म के तराजू में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, वो सबको एक समान ही फल देता है। तो चलिए अच्छे कर्म करते रहिए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। चलिए फ्रेंड्स, कल पार्लर के थोड़े से टॉवल वगैरह ऊपर लेके आई थी मैं धोने के लिए, तो वो क्लीन हो गए। अब मैं नीचे जाती हूँ, आज मुझे अपने पार्लर की सफाई करनी है, बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा गंदा रखा हुआ है और ये पार्लर का सामान भी काफ़ी सारा ऊपर आ गया था तो वो लेके नीचे जाती हूँ। आज फिर से पार्लर में इतना ज़्यादा फैलारा हो रहा है, ये पूरा फैलारा समेटने में भी 1 घंटा लग जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी सारा काम निपटाते हैं। आज ये चूहा आ गया, एक चूहे ने देखो क्या हाल किया है, अब ये पूरा समेटना पड़ेगा। पहले तो मैंने कांच के बाउल उठा लिए हैं, इनमें देखिए कैसे पानी की खार जम जाती है। सबसे पहले इनको क्लीन करते हैं, उसके बाद बाकी का काम देखते हैं। आज तो मैंने लेजिम लगा के पूरी धुलाई कर दी, काफ़ी दिन हो गए, ट्रॉलियाँ भी गंदी हो रही हैं, ये ट्रॉलियाँ भी धोनी है। सफाई करते करते फेशियल के क्लाइंट भी आ गए। चलिए साथ में ही फेशियल चल रहा है और सफाई भी हो रही है, दोनों काम साथ में। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया है अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में हम जिक्र करेंगे पंजाब के जालंधर में देवी तालाब मंदिर का। देवी तालाब मंदिर जो 51 शक्तिपीठों में से ही आता है। देवी तालाब मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे माता सती का दाहिना स्तन गिरा था, उसकी वजह से ये 51 शक्तिपीठों में इस मंदिर को शामिल किया जाता है। और देवी तालाब मंदिर में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो भीषण भैरव के रूप में विद्यमान है और माता सती जो हैं, जो उनका दाहिना स्तन गिरा था उसमें माता वैष्णो, महाकाली और सरस्वती, तीनों देवियों की शक्तियां वहाँ पे विद्यमान है। देवी तालाब मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर 12 सरोवरों के ऊपर बना हुआ है। 12 सरोवर है, उसमें से एक सरोवर जो मेन है उसमें माता सती का उसके पास में जो अंग गिरा था उसकी वजह से इसे देवी तालाब मंदिर कहा जाता है, क्योंकि देवी का मंदिर है और वहाँ पे पास में तालाब है।
तो इसलिए उसे देवी तालाब मंदिर के नाम से जाना जाता है। और माता सती को यहाँ पर त्रिपुर मालिनी के नाम से जाना जाता है। जब माता सती की वहाँ तालाब में परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पे त्रिपुर मालिनी के रूप में माता रानी का मंदिर है। और साइड पे जाके महाकाली का भी मंदिर है, जिसकी अमरनाथ की गुफा की तरीके से ही उस मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पर रविवार और मंगलवार को काफ़ी भक्तों की भीड़ होती है। बहुत ऐसा लगता है कि रविवार और मंगलवार को वहाँ पे मेला लगता है। और कहा जाता है कि जो देवी तालाब मंदिर है, देवी तालाब मंदिर में एक अखंड दीपक हमेशा जलता रहता है। और महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती तीनों देवियों के वहाँ पे विराजमान होने की वजह से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये मंदिर जालंधर स्टेशन से बिल्कुल नज़दीक ही है। स्टेशन पर उतरने के बाद आप इजीली मंदिर में जा सकते हैं, जालंधर मंदिर में। और ये 51 शक्तिपीठों में आता है, इसलिए यहाँ पे जाने के बाद सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और कहा जाता है कि ये पंजाब का गौरव माना जाता है। ये मंदिर इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आके यहाँ पे इस मंदिर में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि चारों तरफ तालाब होने की वजह से मंदिर का वातावरण, माहौल बहुत ही खुशनुमा होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है वहाँ का मंदिर का माहौल। तो इस वजह से उसे शांति पीठ भी कहा जाता है। इस देवी तालाब मंदिर का नाम शांति पीठ भी है और त्रिपुर मालिनी माता का मंदिर भी इसे कहा जाता है। और जो लोग बाहर से घूमने आते हैं उन लोगों के लिए देवी तालाब मंदिर के पास में एक रंगीला पंजाब हवेली करके एक स्थान बना हुआ है। तो जो लोग बाहर से आते हैं वो लोग वहाँ जाना भी ज़रूर पसंद करते हैं, क्योंकि जो रंगीला पंजाब है वहाँ पर जाके पूरा पंजाब का कल्चर देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि हम पंजाब में ही आ गए। रंगीला पंजाब के नाम से गांव बना हुआ है, रंगीला पंजाब हवेली, वो देवी तालाब मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। तो उसमें रंगीला पंजाब गांव में जाके ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल एक जो पुराना जो ट्रेडिशन लुक वाला जो पंजाब होता था, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अपने प्योर पंजाबी कल्चर में आ गए। वहाँ पे आपको वो पूरा कल्चर देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको पंजाब में जो भी होता है, वहाँ पे कैसे खाते हैं, कैसे क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, वो सारा ट्रेडिशन, सारा कल्चर आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि जब भी आप लोग जालंधर जाएं, देवी तालाब मंदिर जाएं, तो आप लोगों को रंगीला पंजाब हवेली ज़रूर जाना चाहिए। उस छोटे से गांव में आपको ऐसा लगेगा कि पूरा पंजाब समाया है और बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे पंजाबी कल्चर पसंद ना आता हो। पंजाबी कल्चर, पंजाबी फोक सॉन्ग, पंजाबी ट्रेडिशन, पंजाबी खाना, ये सब आज के युवाओं की तो पहली पसंद है। तो वहाँ जाके आप लोगों को ये पंजाब का छोटा सा गांव ज़रूर देखना चाहिए। और माता रानी का शक्तिपीठ तो है ही। तो मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे करके आपके साथ सारे 51 शक्तिपीठों के बारे में चर्चा करूँ। और आज देवी तालाब मंदिर के बारे में मुझे जितना पता था वो मैंने आपको बताया। बाकी ये मंदिर में आपको, इस मंदिर के फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आपके इसकी पिक्चर्स देख के आपका भी मन करेगा कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए। और अमृतसर तक तो ज़्यादातर लोग जाते ही हैं। तो अमृतसर जाने के बाद जालंधर कोई दूर नहीं पड़ता। तो आप लोग जब भी वहाँ जाएं तो ये शक्तिपीठ के ज़रूर दर्शन करके आएँ, क्योंकि शक्तिपीठों की अपनी एक अलग ही महानता है, अलग ही महत्व है शक्तिपीठों पे जाने का। एक आत्मिक शांति जो मिलती है वहाँ जाके, वो आप खुद स्वयं ही फील कर सकते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता। चलिए, मुझे जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप लोगों को भी कुछ पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मुझे अच्छा लगेगा अगर कमेंट बॉक्स में आप मुझे कुछ भी बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। क्या कर रहे हो? चाय बना रहे। अरे यार, मैं आज नीचे थी, देखना लेट हो गई नीचे। तो क्या चाय पिलाते ना तो मेरी भी थोड़ी सी चाय बना लेना। बिल्कुल बनाते। चलो चलो, आज रल्ली जी चाय पिला रहे हैं तो मुझे भी चाय पीने को मिल जाएगी।
आज तो रल्ली जी के हाथ से चाय पीने को मिली है, मज़ा आ गया। रल्ली जी ने अपने लिए आज चाय बनाई, मैं नीचे थी तो मेरे लिए भी चाय बना दी। चलिए अब मैं अपना व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई शुरुआत के साथ।